नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बगलामुखी मंत्र राज यानी कि 36 अक्षरी मंत्र के अनुभूत प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसका साधना और जप और दशांश हवन कितना करना चाहिए वो बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि जो आपके समस्त कार्य हैं सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप शीघ्र गमन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको शत्रु विनाश करना है तो आपको क्या करना चाहिए। किसी का आकर्षण या विद्वेषण या स्तंभन किस प्रकार करना चाहिए। रोग नाश के लिए, उच्चाटन के लिए आपको इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, ये विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। आइए बात करते हैं बगलामुखी के मंत्र राज के बारे में और इसका जप कितना आपको करना चाहिए, क्या विधान है, किस प्रकार करना चाहिए। जो भगवती बगलामुखी है ब्रह्मांड की स्तंभन की देवी है। सबसे पहले उनको भगवान विष्णु द्वारा पूजित किया गया। भगवान विष्णु ने उनकी शक्ति साधना की थी और उसी के कारण ही माँ भगवती का पदार्पण हमारे इस भूलोक में हुआ। जो इतनी शक्तिशाली देवी हैं जिनका साधना भगवान विष्णु स्वयं करते हैं, तो हम सभी के लिए तो वो भगवती जगजननी परम पूजनीय ही हैं। बात करते हैं मंत्र राज के बारे में। जो भगवती बगलामुखी का मंत्र राज है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उससे आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जप करना और जप में सिद्धि हासिल करना दोनों बातें अलग अलग हैं। वैसे तो यदि आप इस मंत्र राज का 1,00,000 जप कर लेते हैं, कुल जप का दशांश हवन, दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश अभिषेक कर लेते हैं और योग्य गुरुओं और योग्य ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट कर देते हैं, तो बगलामुखी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। ये तंत्र की सबसे बड़ी देवी भी कही गई है। जो काल चल रहा है वो बगला काल चल रहा है और इसमें बगलामुखी माँ की शक्तियों की धूम है। लेकिन ध्यान रहे, ये 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ हैं और किसी भी 10 महाविद्या की मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि किसी भी 10 महाविद्या की, चाहे वो माँ बगलामुखी हैं, माँ तारा हैं, काली हैं, सोरसी हैं, त्रिपुर भैरवी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, कमला हैं या मातंगी हैं या धूमावती हैं, कोई भी देवी की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। सही विधि विधान आपको आना चाहिए, उसी के बाद ही आपको करना चाहिए। बात करते हैं कि जब आप मंत्र राज का 1,00,000 अनुष्ठान करते हैं तो आपको किस विधि से करना चाहिए। सबसे पहले आपको इनका विनियोग करना चाहिए, फिर न्यास करना चाहिए, फिर यंत्र पूजन करना चाहिए और फिर बगलामुखी कवच का पाठ और बगलामुखी सहस्त्र नाम का पाठ और फिर मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद आपको एक सुंदर कुंड बना करके 3 मेखलों से सजा करके और योनि को उसके ऊपर बना करके होम करना चाहिए। होम कितना करना चाहिए? मान लो आपने 1,00,000 जप किया तो 1,00,000 जप का दशांश हवन 10,000 होगा और उस हवन का 10,000 का जो है वो आपको तर्पण करना पड़ेगा। तर्पण का दशांश आपको मार्जन करना पड़ेगा, ये अनिवार्य रहेगा। आगे आपको हवन के बाद क्या करना है? आपको हवन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य रहेगा। कन्याओं को कम से कम 21 ब्राह्मण होने चाहिए और 21 कन्या होनी चाहिए, यानी 21 ब्राह्मण और 21 कन्याएं होनी चाहिए। अगर ऐसे करने में आप सक्षम ना हो तो केवल अपने गुरुदेव को भोजन कराकर, वस्त्र आदि दान देकर भी इस अनुष्ठान को आप पूर्ण कर सकते हैं, तभी ये पूर्ण माना जाता है। ये अक्सर सुनने को आया है कि लोग कहते हैं कि हम दशांश हवन नहीं कर सकते हैं, तो इसका उपाय क्या है? देखिए, जब आप 1,00,000 का अनुष्ठान करते हैं
और जब उस अनुष्ठान को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें हवन अनिवार्य रहता है। हवन के बिना भगवती की तुष्टि पुष्टि नहीं होती है, संतुष्ट भगवती नहीं होती हैं और सिद्धि प्राप्ति के लिए होम करना आवश्यक है। आप चाहें तो प्रतिदिन जप के बाद सूक्ष्म होम कर सकते हैं, यानी सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। पुष्चरण के उपरांत आपको गुरु का आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक रहता है, तभी साधक जो है सिद्ध साधक बन पाता है। आइए अब बात करते हैं अनुभूत प्रयोगों की। बगलामुखी के जो मंत्र राज है, अगर आप उसके अनुभूत प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार होम करना चाहिए या किन वस्तुओं से आपको होम करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आकर्षण की। किसी भी प्राणी को, जीव को, चाहे वो मनुष्य है या कोई भी है, अगर आपको उसे अपनी ओर आकर्षित करना है या अपनी कोई बात मनवानी है तो आपको नमक तथा त्रिमधु से हवन करना चाहिए। सारे प्राणी आपकी ओर आकर्षित होते हैं। त्रिमधु क्या है? त्रिमधु है शहद, घी और शक्कर को त्रिमधु कहा जाता है। और मान लीजिए अगर आपने किसी का विद्वेषण कराना है तो आपको किस प्रकार से होम करना चाहिए। यदि दो मित्र हैं, सगे संबंधी हैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं लेकिन उन दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ है, उस मित्रता के कारण आपको यदि कोई नुकसान हो रहा है या आपके साथ वो शत्रुता रख रहे हैं, कलह कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो आपको तेल मिश्रित नीम की पत्तियों से हवन करना चाहिए। तेल इसमें कौन सा होना चाहिए? तेल इसमें आपको सरसों के तेल का उपयोग करना है। पीली सरसों का तेल रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसी का स्तंभन करना चाहते हैं तो स्तंभन करने के लिए भी आपको एक विशेष हवन को आयोजित करना पड़ेगा। स्तंभन का अर्थ है कि किसी भी प्राणी की गति, मति, बुद्धि को स्तंभन शक्ति से बांधना, यानी उसको स्तंभित कर देना। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो मारण करने से अच्छा है कि आप उसका स्तंभन करें, क्योंकि देखिए जन्म मरण तो भगवान के हाथ है। जिसकी जितनी आयु है और जितना उसका अन्न जल लिखा है उससे पहले उसको कोई भी नहीं मार सकता है, लेकिन उसको बिस्तर पे डाला जा सकता है, उसकी गति मति को भ्रमित किया जा सकता है, स्तंभित किया जा सकता है। तो जो आपको हवन इस प्रयोग के लिए करना है उसमें हल्दी होनी चाहिए, हरताल होना चाहिए और नमक के मिश्रण से आपको इसमें होम करना चाहिए। अब मैं एक जरूरी बात इसमें आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हल्दी है वो पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, हल्दी की गांठें होनी चाहिए और जो हरताल है वो पीला हरताल होना चाहिए और जो नमक है वो काला नमक होना चाहिए और इनमें छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, पिसी हुई कोई भी चीज नहीं हो। अब शत्रु विनाश की बात करते हैं। देखिए यदि कोई आपको ज्यादा ही परेशान कर रहा है या कोई ऐसा विशेष कारण है या कोई गुप्त कारण है जिसके कारण आप शत्रु का मारण करना चाहते हैं, शत्रु का विनाश करना चाहते हैं, तो आपको राई, तेल और भैंस के रक्त से होम करना चाहिए। देखिए ये जो होम है ये मध्य रात्रि में ही रहेगा, यानी 12 बजे ही रहेगा। इसमें अगार, धूम, राई, भैंस का घी, गुगल से भी होम किया जा सकता है। शत्रु का विनाश निश्चित ही हो जाता है और बहुत जल्दी शत्रु से आपको जो है मुक्ति मिल जाती है। अब बात करेंगे उच्चाटन की। किसी प्राणी को उसके निवास स्थान से हटाना है, उसके पद से हटाना है, या जो व्यक्ति किसी विशेष स्थिति का उपयोग कर रहा है अगर उससे उसे हटाना है या उसके अधिकार हैं उन अधिकारों में कमी करनी है, तो
आपको उच्चाटन क्रिया करनी चाहिए। यानी कोई अधिकारी है, ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे स्थान पे है, आप चाहते हैं कि वो अपने स्थान से, अपने पद से नीचे आ जाए, या उसके अधिकारों में कमी हो जाए, या अपने स्थान से वो हट जाए। जैसे कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी जो है आपको परेशान करता है, ठीक है, या आपके आसपास कोई निवास करता है जो आपको परेशान करता है, तब आप उच्चाटन का प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करे तभी ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो उसके उच्चाटन के लिए आपको गिद्ध और कौवे के पंखों को सरसों में मिलाकर होम करना चाहिए। इससे शत्रु का उच्चाटन हो जाता है। वैसे गिद्ध, काक के पंख, गेहूं और सरसों को तेल को मिलाकर भी इसका हवन कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं। 2 विधियां हैं, गिद्ध है, काक के पंख हैं और सरसों के तेल से कर सकते हैं। दूसरा है गिद्ध काक, यानी गिद्ध और कौवे के पंख और प्लस गेहूं को भी सरसों के तेल में मिला करके आप उनके उच्चाटन के लिए होम कर सकते हैं। इसमें एक विशेष जानकारी मैं बीच में आपको देना चाहूंगी कि ये जितनी भी प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं वो केवल 1 लाख जप पे ही हैं। आपको उस व्यक्ति के लिए 1 लाख का अनुष्ठान करना है, उसके उपरांत ये हवन आपने करने हैं। अब बात करते हैं रोगनाश की। जैसे शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, कई पुराने रोग होते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं ठीक नहीं होंगे, एज इट इज चलना पड़ेगा, जैसे शुगर है, बीपी है, कैंसर है, या अन्य जैसे डिप्रेशन है, या अन्य जैसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, या ऐसी भी बीमारियां कि जिनका इलाज भी है, और आप चाहें तो बगलामुखी के मंत्रराज का 1 लाख जप करके आप अपने रोग नाश के लिए हवन कर सकते हैं। और इसमें हवन करने के लिए आपको शहद, घी जो है वो गाय का ही होना चाहिए, शक्कर, दूर्वा यानी जो हरी घास रहती है, गुरुच, धान के लावे, जो धान की खील होती है ना, उससे आपको हवन करना चाहिए। जैसे ही आप हवन करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि रोगी का रोग जो है वो नष्ट हो गया है। देखिए, इसके अलावा भी एक उपाय और है कि दुर्भा, कुम्हार के चाक की मिट्टी, 4 अंगुल की अरंड की लकड़ी, लाजा, त्रिमधु के मिश्रण से हवन करने पे भी जो है समस्त रोग, चाहे कोई भी रोग हो, वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। अब बात करेंगे, अगर कोई कार्य सिद्धि आपकी नहीं हो रही है, कोई विशेष कार्य है तो वो नहीं हो रहा है, तो उस कार्य के लिए आप 1 लाख मंत्रराज का जप करें। उसके बाद आप अपने उस अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आपको हवन करना चाहिए। अगर कोई विशेष कार्य जो हो ही नहीं रहा है, जैसे मान लो आपको किसी विशेष पद पे पहुंचना है या कोई और अन्य कारण है, तो आपको पहाड़ की चोटी या जंगल या नदी के किनारे या जो सिद्ध शिव मंदिर है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इस मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए तथा मीठा हवन जो है वो इसमें करना चाहिए। अगर आज हम बात करेंगे एक और शीघ्र गमन सिद्धि के बारे में। देखिए, अगर आप मंत्रराज का 1 लाख अनुष्ठान करते हैं और आप शीघ्र गमन सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए है। श्वेत पलाश की लकड़ी ले, जो लकड़ी है श्वेत पलाश की, वो जड़ होनी चाहिए। जब आप जड़ लेकर के आए उसमें कोई आपको रोके ना, रात को 12 बजे आपको वो जड़ लानी चाहिए और उससे आपको एक जोड़ी सुंदर खड़ाऊ स्वयं ही बनानी चाहिए। उसके ऊपर अलकत से रंग कर 1 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित उसको करना चाहिए। फिर उन्हें आपको धारण करना चाहिए। ऐसे करने से साधक जो है 100 कोस मात्र 1 क्षण में तय कर सकता है। ये अनुभूत प्रयोग हैं। जो लोग इन पे विश्वास करते हैं ये केवल उन्हीं के लिए ही होते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए ये नहीं होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो शीघ्र गमन सिद्धि है
उसका एक और उपयोग आप कर सकते हैं कि जो आपका खड़ाऊ है, जब उसको आप धारण करेंगे, जब वो सिद्ध खड़ाऊ हो जाएगा तब आप 100 कोस की दूरी क्षण मात्र में तय कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको शीघ्र जाना है और आपके पास साधन नहीं है। प्राचीन समय में देखिए ये सब होता था। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सिद्ध योगी जन थे, वो इन सब चीजों में सक्षम हैं। आज भी कुछ लोग सक्षम हैं, लेकिन वो गुप्त हैं, वो किसी को ये चीजें नहीं बताना चाहते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस खड़ाऊ को आपको क्षण मात्र में धारण करना है और मंत्र राज को आपको 11 बार बोलना है। आप एक क्षण में उस स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अब बात करेंगे अदृश्य होना या गायब होना। ये भी मंत्र राज के मात्र 1 लाख जाप करने से संभव है। कैसे? इसकी एक विशेष विधि है। अगर आप अदृश्य होना चाहते हैं, गायब होना चाहते हैं, तो क्या आपको करना चाहिए? पारा, मैनसिल और हड़ताल को शहद के साथ पीसकर मूल मंत्र राज से 1 लाख बार उसे अभिमंत्रित करके उस लेप को अपने पूरे शरीर पर मलने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। इस दृश्य को देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन ये जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको करने की एक विशेष विधि रहती है। कुछ ही ऐसे लोग सक्षम हैं जो इसको कर पाते हैं, लेकिन ये विधि है, ग्रंथ में है, तो मैंने आपको बता दी। शत्रु सामर्थ्य हरण, ये भी एक अनुभूत प्रयोग है। मान लीजिए कोई शत्रु आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, ज्यादा डींगे आपके सामने हाँकता है, या किसी को अपने बल पर, बुद्धि पर या शरीर पर ज्यादा घमंड है, तो उसकी सामर्थ्य का आप हरण किस प्रकार करेंगे? 1 रंग की गाय का दूध चाहिए आपको, शहद चाहिए और शक्कर मिलाकर 300 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके उस दूध को पीने से विचार किए गए शत्रु की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। बड़ा ही अच्छा प्रयोग है। मात्र आपको 300 बार ही इस मंत्र राज को आपको बोलना है, पर इससे पहले आपको ये मंत्र सिद्ध होना चाहिए। अब बात करेंगे एक और अनुभूत प्रयोग, विष निवारण की। इस प्रयोग को करने से सभी विषयों का निवारण हो जाता है। अगर किसी ने विष को पी लिया है या कोई विष उसके शरीर में अचानक से चला गया है, तो भी आप इस अनुभूत प्रयोग को कर सकते हैं। गाय का दूध लेना है, गाय 1 रंग की ही होनी चाहिए, शहद शक्कर मिलाकर 300 बार अभिमंत्रित करके, लेकिन ये सिद्ध साधक ही करे, उस व्यक्ति को पिला देना चाहिए, विष का निवारण हो जाता है। अब बात करेंगे दरिद्रता नाश कैसे करें। दारिद्र्य मोचन एवं श्री प्राप्ति के लिए साधक को 1 लाख की संख्या में मंत्र राज का जप करना चाहिए। 10,000 मंत्रों से गाय के घी तथा द्रव्यों से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है, निश्चित है, और लक्ष्मी भी उनके पास आती है। देखिए ये प्रयोग हमने कई लोगों को करवाया हुआ है और इस प्रयोग से लोगों के घर में सुख समृद्धि आई है, लक्ष्मी का वास हुआ है, उनकी दरिद्रता नष्ट हुई है, उनका कर्ज जो है वो मिट गया है, कर्ज मुक्त वो लोग हुए हैं। तो ये जो मैंने आज मंत्र राज के आपको जप, साधना और अनुभूत प्रयोग बताए हैं, ये गुप्त ग्रंथ से लिए गए हैं और बिना गुरु दीक्षा के इन प्रयोगों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है, नॉलेज बढ़ाने के लिए है। बिना गुरु दीक्षा के, बिना सही विधि विधान जाने आपको ये नहीं करने चाहिए। गुरु की शरण आपको लेनी चाहिए, गुरु दीक्षित होना चाहिए, तभी आपको इस साधना को
करना चाहिए और इन प्रयोगों को करना चाहिए। देखिए, ये प्रयोग सुनने, देखने, पढ़ने में जितने आसान हैं, लेकिन वास्तविकता में इनकी सिद्धि उतनी ही दुर्लभ भी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।